नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति की ई क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। बी हाइव पुस्तक कक्षा 9वीं माय चाइल्डहुड लेसन 6। आज हम इस लेसन की रीडिंग करेंगे। इससे पूर्व हमने इसके फर्स्ट पार्ट में अब्दुल कलाम जी के बारे में परिचय प्राप्त किया, उनके परिवार के बारे में उन्होंने बताया और द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्या स्थिति थी उसके बारे में हमने पढ़ा। अब इस वीडियो में हम इसके आगे अब्दुल कलाम जी हमें उनकी शिक्षा और उनके मित्रों के बारे में बताने जा रहे हैं, उसको हम पढ़ेंगे। One day when I was in 15th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came टू आवर क्लास। अब्दुल जी कह रहे हैं कि एक दिन जब मैं 5th स्टैंडर्ड यानी 5वीं कक्षा में पढ़ता था, तब रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल यानी प्राथमिक स्कूल में अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, एक नए अध्यापक हमारी कक्षा में आए। आई यूज टू वेयर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम। मैं एक कैप पहना करता था जिससे मेरे मुस्लिम होने का संकेत मिलता था। मार्क्ड यानी संकेत मिलना, और यूज्ड टू यानी पूर्व में कोई काम किया करते हैं तो उसके लिए प्रयोग होता है। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शेट्टी। मैं रामानंद शास्त्री की आगे वाली सीट, नेक्स्ट रो है ना, उससे अगली सीट पर हमेशा बैठा करता था। हु वॉर द सीक्रेट थ्रेड है ना, जनेऊ, उसने जनेऊ पहन रखा था। यहाँ रामानंद शास्त्री इनका फ्रेंड है, उसके लिए बात बोल रहे हैं। The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy। और नया टीचर हिंदू पुजारी के लड़के के साथ में मुस्लिम लड़के को बैठा देखकर उसके पेट में यह बात पच नहीं रही थी। इन अकॉर्डेंस, और इसके अनुसार, विथ अवर सोशल रैंक यानी सामाजिक श्रेणियों के अनुसार, एज द न्यू टीचर साइट, नए टीचर ने भी यही देखा। आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, और मुझे पीछे वाली बेंच पर जाकर बैठने के लिए बोला। आई फील्ट वेरी सैड, मुझे बहुत दुख हुआ। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, और उसी तरह रामधन शास्त्री को भी ऐसा ही लगा। He looked uttered downcast as I shifted to my seat in the last row। वह मुझे अटरली मतलब अंदर तक, डाउनकास्ट है दुखी होकर, अंदर तक मुझे वहाँ बैठे हुए देखता रहा। लास्ट रो है ना, अंतिम पंक्ति पर। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग, उसके जो रोने वाली शक्ल थी उसको देखकर, व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो, जब मैं लास्ट रो पे बैठा, लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। वह लास्ट पीछे बैठे हुए मैंने जो उसका इमेज देखी, वह मेरे लास्ट इम्प्रेशन अभी तक भी मुझे याद है। उनका कहने का मतलब इम्प्रेशन ऑन मी, मैंने अभी तक मुझे वह याद है। आफ्टर स्कूल, 7th पैराग्राफ। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिप्रेजेंटेटिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। विद्यालय के बाद हम घर गए और अपने माता पिता को इस घटना के बारे में बताया। लक्ष्मण शास्त्री summoned to teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the mind of innocent children।
लक्ष्मण शास्त्री ने अध्यापक को बुलवाया और हमारी ही उपस्थिति में अध्यापक से कहा कि वह भोले भाले बच्चों के मन में सामाजिक असमानता और सांप्रदायिक असहिष्णुता का जहर न फैलाए। He bluntly asked the teacher to either impose on quit the school and the island। उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से अध्यापक से कहा कि या तो वह माफ़ी मांगे या फिर उस स्कूल और द्वीप को छोड़कर चले जाए। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of convention Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher। उस अध्यापक ने अपने व्यवहार के लिए न केवल खेद प्रकट किया बल्कि लक्ष्मण शास्त्री से उसके अपराध बोध के लिए उसने माफ़ी मांगी और अंत में उस युवा अध्यापक में सुधार आ गया। पैराग्राफ 8। On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups। सामान्यतः रामेश्वरम का छोटा सा समाज विभिन्न सामाजिक समूहों के अलगाव के सामने बहुत कठोर होता था। यानी कि कोई भी ऐसे कोई भी सामाजिक भेदभाव वाली बात या ऐसी कोई बात होती थी तो सब उसका विरोध करते थे, यानी कि कोई चुप नहीं बैठता था। हाउएवर माय साइंस टीचर शिव सुब्रमण्य अय्यर, though an orthodox Brahman with a very conservative wife, was something of a rebel। फिर भी मेरे विज्ञान के अध्यापक शिव सुब्रमण्यम अय्यर, यद्यपि वे स्वयं एक रूढ़िवादी ब्राह्मण थे, ऑर्थोडॉक्स है ना रूढ़िवादी, और उनकी पत्नी एक पुरातन पंथी थी, यानी कि जो कि कह सकते हैं कि पुरानी बातों को मानने वाली, कंजर्वेटिव है ना, पुरातन थी है ना, पुरानी बातों को मानने वाली, पुरानी सोच वाली। वाज समथिंग ऑफ अ रेबल, कुछ विद्रोही प्रवृत्ति की। ही डिड नॉट बेस टू break social barriers so that people from varying background could mingle easily। उन्होंने सामाजिक अवरोधों को तोड़ने का भरपूर प्रयास किया जिससे कि भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के लोग आसानी से घुल मिल सके, यानी कि अलग अलग प्रकार के लोग आसानी से मिल सके। वेयरिंग बैकग्राउंड्स यानी अलग अलग प्रकार के लोग। मिंगल इजीली का अर्थ है मिल सके या आपस में मिलजुल कर रह सके। ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विद मी एंड वुड से, कलाम, आई वांट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन par with the highly educated people of the big city। और ये जो उनके साइंस टीचर थे सुब्रमण्यम अय्यर, वे ही यूज टू स्पेंड आवर्स, यानी वे कलाम जी के साथ बहुत सारे घंटे बिताते थे, यानी ज़्यादा समय उनके साथ बिताते थे, जबकि कलाम जी मुस्लिम थे और वो एक रूढ़िवादी ब्राह्मण थे। और वे कलाम से कहते थे कि मैं तुम्हारा विकास करना चाहता हूँ कि तुम बड़े शहरों के उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों के साथ बराबरी कर सको। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। एक दिन उन्होंने मुझे उनके घर पर खाने के लिए इनवाइट किया। हिज वाइफ वाज
horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually poor kitchen. उनकी पत्नी एक धार्मिक रीति रिवाजों से पवित्र किए हुए अपने रसोई घर में एक मुसलमान लड़के को बुलाकर भोजन कराने के विचार से बहुत ही डर गई थी। हॉरिफाइड है ना, डर जाना। She refused to serve me in her kitchen. Shiv Subramaniam Iyer was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with उन्होंने जो सुब्रमण्यम अय्यर थे, उन्होंने मुझे अपने रसोई में भोजन परोस और उनकी वाइफ ने उन्हें भोजन परोसने से इनकार कर दिया था। ये रिफ्यूज़ टू सर्व मी इन हर किचन, यानी उनके किचन में उनको भोजन परोसने के लिए मना कर दिया था। तो तब शिव सुब्रमण्यम अय्यर जी तो बिल्कुल विचलित नहीं हुए, यानी परटर्ब का अर्थ होता है विचलित होना, बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और न वह अपनी पत्नी पर गुस्सा हुए या नाराज़ हुए, बल्कि इसके बजाय उन्होंने, आगे इसमें पढ़ेंगे, his own hands and sat down beside me to eat his meal। और उन्होंने क्या किया कि वे उनके बाजू में बैठकर उन्होंने खुद भोजन किया और उनको भोजन परोसा। His wife watched us from behind the kitchen door। उनकी पत्नी किचन के दरवाजे के पीछे से उन्हें देख रही थी। I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal। मैं यह जानने को उत्सुक था कि क्या उन्होंने, यानी कि अर्थात उनकी पत्नी को, इस ढंग में कोई अंतर दिखाई दिया जिस ढंग से मैंने चावल खाए, पानी पिया, भोजन के बाद फर्श को साफ किया। इन्हें अब्दुल जी बोल रहे हैं कि क्या वो ये देख रही थी कि मेरे खाने में और सुब्रमण्यम अय्यर के खाने में कोई अंतर है। When I was leaving his house, जब मैं उनका घर छोड़ रहा था, शिव सुब्रमण्यम अय्यर invite me to join him for dinner again the next weekend। तब शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने मुझे सप्ताह के अंत में फिर भोजन के लिए इनवाइट किया। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, मेरी झिझक को देखकर, ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, उन्होंने मुझे कहा कि तुम उदास मत हो। सेइंग, और यह कहते हुए, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, यदि तुम किसी सिस्टम को बदलना चाहते हो, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फर्म्ड, तो इस प्रकार की परेशानियाँ आएगी ही। When I visited his house the next week, और जब मैं अगले सप्ताह उनके घर गया, शिव सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ लुक्ड मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व्ड मी फूड विथ हर ओन हैंड्स। तब शिव सुब्रमण्यम जी की वाइफ ने मुझे किचन में बुलाया और खुद अपने हाथों से भोजन परोसा। पैराग्राफ 10। When the Second World War was over and India's freedom was imminent, Indians will build their own India, declared गांधी जी। फिर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया और भारत की आज़ादी निकट ही थी। गांधी जी ने घोषणा की, भारतीय अपने स्वयं का भारत बनाएंगे। The whole country was filled with an unprecedented optimism। I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in रामनाथपुरम। सारा देश एक अभूतपूर्व आशावादिता से भर गया था। ऑप्टिमिज्म का अर्थ होता है आशावादिता। मैंने अपने पिताजी से रामेश्वरम से प्रस्थान करने की और जिला मुख्यालय रामनाथपुरम में अध्ययन करने की अनुमति मांगी।
अब कलाम जी आगे पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं। पैराग्राफ 11। ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, अब्दुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। उन्होंने मुझे यह कहते हुए उन्होंने मुझे कहा कि मानो कुछ सोचकर जोर से बोले, अब्दुल, मैं जानता हूँ कि तुम तरक्की करने के लिए तुम्हें दूर जाना होगा। डज द सीगुल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन। क्या एक समुद्री पक्षी अकेला और बिना घोंसले के सूर्य को पार नहीं कर सकता? अलोन एंड विदाउट अ नेक्स्ट, बिना घोंसले के और अकेला। ही क्वेटेड खली गिब्रन टू माई हेजिटेंट मदर। उन्होंने मेरी हिचकिचाती हुई माता को खली गिब्रन की पंक्ति बताई। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। तुम्हारे बच्चे तुम्हारा बच्चे नहीं है। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स फॉर लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। वे तो स्वयं की जीवन जीने की लालसा में तुम्हारे पुत्र पुत्रियां हैं। अर्थात माता पिता का उन पर कोई अधिकार नहीं होता, यानी कि वह अपना जीवन जीने के लिए आते हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। वे अपने जीवन यहाँ जीने के लिए आए। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। ये तुम्हारे द्वारा यहाँ आए लेकिन तुम्हारे नहीं है। कहने का मतलब है कि वो उनकी माँ के गर्भ से तो उन्होंने जन्म लिया, लेकिन उनका अपना जीवन है, उनके अपने कर्म है। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स। तुम्हें उन्हें सिर्फ तुम्हारा प्रेम देना चाहिए, न कि तुम्हारी सोच। यानी कि अपनी वह उनसे कह रहे कि अपनी सोच इन पर मत ला दो, इनका अपना भाग्य है। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि इनके अपने खुद के विचार हैं। इस तरह से अब्दुल कलाम जी के पिताजी बहुत ही समझदार व्यक्ति थे और उन्होंने अब आपके ये माय चाइल्डहुड लेसन पूर्ण हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे।